गांव के किनारे बसे छोटे से घर में रहने वाली गुड़िया अपने पिता रघु और माँ सुनीता की लाडली बेटी थी। रघु एक गरीब किसान थे जो दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालते थे। गुड़िया दिखने में बेहद सुंदर और सरल स्वभाव की थी। उसकी माँ हमेशा उसकी शादी को लेकर चिंतित रहती थीं, क्योंकि उनके पास न तो ज्यादा पैसा था और न ही कोई संपत्ति। गुड़िया का सपना था कि उसकी शादी धूमधाम से हो, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता के पास इतने साधन नहीं हैं। फिर भी उसने कभी अपने माता पिता के सामने कोई शिकायत नहीं की। वह खेतों में अपने पिता की मदद करती और घर के कामों में माँ का हाथ बटाती। एक दिन गांव के पास के कस्बे से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम अर्जुन था, जो एक स्कूल में शिक्षक था। अर्जुन ने गांव में गुड़िया को एक बार मेले में देखा था और उसके सादगी भरे व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया था। जब अर्जुन के माता पिता ने गुड़िया के बारे में सुना, तो वे उसकी गरीबी के कारण थोड़े हिचकिचाए। लेकिन अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा, मुझे उसकी सुंदरता या दहेज से फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी सादगी और नेकदिल स्वभाव को पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर रघु और सुनीता को थोड़ी राहत मिली। हालांकि उनके मन में एक ही चिंता थी, शादी का शादी की तारीख तय हो गई। रघु ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से थोड़ी थोड़ी मदद मांगी। कुछ ने दिल खोलकर मदद की तो कुछ ने ताने भी मारे। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया ताकि गुड़िया की शादी अच्छे से हो सके। गुड़िया को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे बड़े खर्चे की शादी नहीं चाहिए। मैं सादगी से ब्याह कर लूंगी। आप अपनी जमीन मत बेचो। लेकिन रघु ने कहा, बेटी, हर पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी का घर खुशी से बसे। मैं यह सपना जरूर पूरा करूंगा। शादी का दिन आ गया। गांव के लोग जुटे, छोटे छोटे पकवान बनाए गए और मंडप को फूलों से सजाया गया। सब कुछ बहुत साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत था। अर्जुन और उसके परिवार ने किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की। जब अर्जुन ने गुड़िया को पहली बार दुल्हन के जोड़े में देखा, तो वह उसकी सादगी और सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस लड़की को हमेशा खुश रखेगा। अर्जुन के माता पिता ने गुड़िया के माता पिता को शादी के बाद एक बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने कहा, हम आपके समर्पण और मेहनत को समझते हैं। हमें गर्व है कि हमारी बहू ऐसी परिवार से है। जमीन बेचने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने रघु को जमीन वापस खरीदने के लिए पैसे दिए और गुड़िया को एक बहू से ज्यादा अपनी बेटी मान लिया। गांव के लोगों ने इस शादी से एक बड़ी सीख ली। अर्जुन ने यह साबित किया कि रिश्ते धन दौलत से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से बनाए जाते हैं। यह शादी उन परिवारों के लिए एक प्रेरणा बनी जो दहेज और दिखावे की वजह से बेटियों को बोझ समझते हैं। गुड़िया ने भी अपने नए घर में अपनी सादगी और प्यार से सबका दिल जीत लिया। उसने गांव की दूसरी लड़कियों को शिक्षित होने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे अपनी गरीबी को अपने सपनों के रास्ते में रोड़ा न बनने दें। निष्कर्ष, गरीब दुल्हन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में सच्चाई, सादगी और आपसी सम्मान होना चाहिए। धन दौलत और दहेज केवल सामाजिक बंधन हैं जो सच्चे रिश्तों की कीमत को कम कर देते हैं। अर्जुन और गुड़िया की शादी इस बात का प्रमाण है कि सादगी में ही असली खूबसूरती और खुशी छिपी होती है। यह कहानी समाज को एक संदेश देती है, दहेज का त्याग करें, सच्चे रिश्ते निभाएं और गरीब बेटियों को भी जीने और सपने देखने का हक दें।